स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। आज स्वीडन के स्टेट बैंक या जिसे रिक्स बैंक कहा जाता है उसने शरह सूद में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा किया है, जिससे लोगों में तशवीश की बहुत लहर दौड़ गई है। बल्कि जो यहाँ की स्टॉक एक्सचेंज है वो भी काफ़ी पॉइंट्स तक नीचे गिर गई है। और ये शरह सूद में जो इजाफ़ा हुआ है ये गुज़श्ता 30 साल में इतना ज़्यादा इजाफ़ा नहीं हुआ। अमूमी तौर पे जो मरकज़ी बैंक है, जो तमाम बैंक जिसको वो फॉलो करते हैं, तो वो जब शरह सूद में तब्दीली करता है तो अमूमी तौर पे वो 0.25% यानी 0.25% जो है इंटरेस्ट रेट उसको इंक्रीज़ करते हैं या कम करते हैं। लेकिन जून में जो उन्होंने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किया वो 0.75 यानी 0.75% था, और वो भी काफ़ी ज़्यादा था। और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि इस वक्त इन्फ्लेशन यानी अफरात ज़र जो है वो बहुत ज़्यादा है, और उसको कम करने के लिए हमें ये शरह सूद में इतना इजाफ़ा करना पड़ा है। और बाद में ये भी कहा कि अभी आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद इजाफ़ा किया जाएगा, और इन दिनों शरह सूद में इजाफ़ा मुतवक्के था। लेकिन आज 20 सितंबर को जो रिक्स बैंक है इसने जो इजाफ़ा किया है वो है 1.75। अब इस वीडियो में हम जायज़ा लेते हैं कि इससे आम आदमी पे क्या असरात होंगे और स्वीडन की मईशत पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और ख़ुसूसन वो लोग जिन्होंने बैंकों से कर्ज़े लिए हुए हैं, अपने कुछ प्राइवेट लोन्स, या ख़ुसूसी तौर पे जिन्होंने घरों के लिए कर्ज़ लिया हुआ है जो काफ़ी बड़ी मिक़दार होती है जिसकी। तो इस शरह सूद के बढ़ने से जो है वो उनकी जो इकॉनमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और उसके लिए कौन सी ऐसी तदाबीर हैं जिनको इख्तियार करते हुए जो है वो इस मुआशी दबाव को कम किया जा सकता है। तो स्टेट बैंक ने जो आज शरह सूद में इजाफ़ा किया, उन्होंने कहा जी कि स्वीडन में जो इन्फ्लेशन है, शरह अफरात ज़र है, वो 9% तक पहुँच गई है, और इस वजह से हमें जो है वो इसमें इजाफ़ा करना पड़ा है। इसमें इजाफ़ा करने की वजह से ये होगा कि चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगी हैं, तो फिर यह है कि लोग उन्हें कम ख़रीदेंगे, और जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इससे जो है बेरोज़गारी भी बढ़ेगी और लोगों पे बहुत बड़ा मुआशी दबाव आएगा। पहले ही स्वीडन में महंगाई के साथ जो दूसरा बड़ा मसला है, यहाँ पे बिजली की जो कीमतें हैं उनमें होशरबा इजाफ़ा हो रहा है। ख़ुसूसन स्वीडन के वस्ती और जनूबी इलाकों में बिजली के रेट बहुत ज़्यादा हैं, और जो लोग बड़े घरों में रहते हैं वो पहले ही परेशान हैं कि आने वाली सर्दियों में वो क्या होगा। वो कहते हैं जी कि आप 50-60 हज़ार क्रोन नॉर्मल से ज़्यादा अपने पास रखें। और बिजली के रेट बढ़ने की वजह से जो घरों में जिन घरों में वो सहूलत है कि वो आग जला के घर को गर्म रख सकते हैं, वो लकड़ी की कीमत भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। बल्कि इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा स्वीडन में जो सर्च करने वाली चीज़ है इन दिनों में वो घरों में जलाने वाली लकड़ी है। तो इस सूरत हाल में अभी 1.75% जो इजाफा हुआ है ये यहाँ पे रुक नहीं जाएगा। बैंक ने कहा है कि अगला नवंबर में एक दफ़ा फिर शरह सूद में इजाफा होगा, और वो भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, और ये सिलसिला जारी रहेगा अगले साल 2023 में। वो कहते हैं कि तकरीबन 2.5% तक बढ़ सकता है, और 2024 में भी। तो जो यहाँ माहिरीन मईशत है उनका ये कहना है कि 23 भी तकरीबन ऐसा रहेगा। 23 के अगले साल के आखिर में जाके थोड़ी बेहतरी आएगी, और तकरीबन यानी 2 साल के तक जो है वो हालात बेहतर हो सकेंगे। इसलिए अब जिन लोगों ने घरों का जो है वो कर्ज़ लिया हुआ है या दूसरे उनके कर्ज़ हैं, अगर तो उन्होंने फ़िक्स किया हुआ है तो उन्हें ज़ाहिर परेशानी नहीं होगी। उन्हें 2-3 साल के लिए अगर जिस शरह सूद पे फ़िक्स किया उनको परेशानी नहीं होगी। लेकिन जिन्होंने फ़िक्स नहीं किया उनको परेशानी होगी। बल्कि इस शरह सूद के बढ़ने से सब पे फ़र्क पड़ेगा, सिर्फ उन लोगों पे नहीं पड़ेगा जिन्होंने कर्ज़ा लिया हुआ है, जिन्होंने नहीं भी लिया हुआ, क्योंकि ये सारे के सारे मुआशी निज़ाम पे दबाव आएगा, चीज़ों की कीमतों पे, और बाकी जो चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, तो ये इसके असरात सिर्फ उन लोगों तक महदूद नहीं रहेंगे जिन्होंने घरों का कर्ज़ लिया हुआ है। तो बहरहाल जिन लोगों ने फ़िक्स नहीं किया, अगर वो अभी बैंक से रब्ता करें तो बैंक जो है वो तकरीबन
अब तो 4.5% से ऊपर ही जाके वो फ़िक्स कर रहे हैं। और कुछ लोगों को जो है वो बैंकों से कंसेशन भी मिल जाती है, अगर उसी बैंक में आपका तनख्वाह वगैरह आती है, बिल वहाँ जमा होते हैं तो वो तकरीबन 0.45% तक आपको जो है वो कंसेशन भी दे देते हैं। तो इसमें आप बैंक से बातचीत कर सकते हैं कि मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ या आप मुझको क्या ऑफ़र करते हैं। या अगर आपने घर का जो कर्ज़ा है या दूसरे जो कर्ज़े अगर आपने फ़िक्स नहीं किए हुए तो फिर उस सूरत में आप बैंक तब्दील कर सकते हैं। तो उनको कहें जी मैं बैंक तब्दील करने लगा हूँ, या जो नए बैंक में के पास है उन्हें कहें जी मेरा इतना कर्ज़ा है, ये फ़िक्स नहीं, आप मुझे किस जो है वो शरह सूद पे किस इंटरेस्ट रेट पे लोन देंगे। लेकिन उनकी दूसरी शराइत भी देख लें, बाज़ औक़ात उनकी इंटरेस्ट रेट कम होता है लेकिन कुछ बाकी शर्तें जो हैं वो थोड़ी मुश्किल होती हैं। और तीसरा जो माहिरीन मईशत ये कह रहे हैं कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो फ्लक्चुएट करता है, फ़िक्स नहीं है और आप फ़िक्स नहीं करना चाहते, तो उस सूरत में फिर आप ये करें कि आप अभी चूँकि आपका कम होगा फ़िक्स से, तो आप थोड़े थोड़े पैसे बचाते जाएं। उनका कहना ये है कि अगर आपका 1 मिलियन यानी 10 लाख स्वीडिश क्राउन का कर्ज़ा है तो उसके लिए आप 10,000 क्राउन साल के बचा के रख लें, ताकि अगर शरह सूद बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आप देने के काबिल हो सकें। चूँकि अभी जो है वो फ़िक्स भी तकरीबन 4% 4.5 पे जा रहा है, तो कहते हैं कि जब आपने घर को ख़रीदना है तो आप ये ज़हन में रखें कि शरह सूद 6-7% तक हो सकती है। तो 6-7% ज़हन में रख के आप जो है वो कर्ज़ लें या जो है वो आप घर ख़रीदें। और इनकी वजह से घरों की कीमतें जो है वो काफ़ी कम हो रही हैं। जिन लोगों ने बेचना है उनको परेशानी है, जिन्होंने ख़रीदना है ज़ाहिर उनको तो फ़ायदा है, लेकिन दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। और यहाँ पे चूँकि मैंने बताया कि महंगाई भी बहुत बढ़ गई है, बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, तो जो लोग बड़े घरों में रात उसमें विलास में रहते हैं उनके लिए बड़ा मसला है। तो यहाँ पे अब जो फाइनेंस इंस्पेक्टर है उसने ये तजवीज़ पेश की है कि आप अपने बैंक से बात करें और जो उनको अमुतेरिंग देते हैं, जो कर्ज़ आप उतारते हैं असल रकम से, वो आप उनको कहें जी थोड़ी देर के लिए मैं नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ जो है वो इंटरेस्ट दूँगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आदमी तकरीबन 10,000 क्राउन बैंक को दे रहा है तो उसमें अमूमी तौर पे 5,000 के करीब जो है उसकी अमुतेरिंग होगी, असल रकम जो उतार रहा है, और 5,000 के करीब इंटरेस्ट कह ले हो। तो उससे भी तकरीबन अगर वो 5,000 या 4,000 आपका बच जाएगा अमुतेरिंग, आप 5-6 महीने के लिए कुछ अरसे के लिए आप रोक दें, और जब इंटरेस्ट रेट बेहतर हो जाए या आपकी इकॉनमी बेहतर हो जाए तो आप उसको अदा कर दें। लेकिन अगर आप अदा कर सकते हैं तो फिर तो ज़ाहिर कोई मसला नहीं है। तो ये सिचुएशन जो है वो भी कहते हैं जी अभी चलेगी, और आइंदा आने वाले जो है वो 2 साल के बाद जो है वो हालात सही हो सकेंगे। तो ये आज की सबसे बड़ी स्वीडन की जो है वो ख़बर थी जिसने बहुत से लोगों को जो है वो अपसेट किया है। जो लोग अभी नए घर ख़रीद रहे हैं या नए लोन ले रहे हैं या जिनका लोन की मुद्दत जो है वो फ़िक्स ख़त्म हो रही है, उन्होंने दोबारा से उसको फ़िक्स करना है। तो बहरहाल मैंने कहा कि ये मालूमात आप लोगों तक पहुंचा दी जाएं ताकि आप लोग जो हैं वो आगाह हो सकें और अपने लिए बेहतर मनसूबाबंदी कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे फिर अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।